7 बज चुके हैं और बुलेटिन में इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। तो अब से अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ। 24 मिनट में हम आपको हर एक खबर डिटेल से बताएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर महू से करने जा रहे हैं, जहां पर महू में हुई हिंसा तो आपको याद ही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद 9 मार्च को हुई हिंसा में जमकर बवाल कटा था। जश्न में निकाले गए जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई थी और इसके बाद आज महू में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 2 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या रहा था। पहली तस्वीर उस दिन की है जब महू में हिंसा हुई थी और दूसरी तस्वीर आज की है जब बुलडोजर एक्शन में अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई उसी क्षेत्र में हुई जहां पर महू हिंसा हुई थी। हालांकि बताया तो यह भी जाता है कि अवैध निर्माण को लेकर साल 2021 में नोटिस जारी कर दिया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा क्या माजरा रहा था, कब क्या कैसे क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। ये देखिए 9 मार्च को क्या कुछ हुआ था। एक बार फिर से यहां पे विवाद बढ़ा है। इसके बाद जो हिंसा है वो पूरी तरह से भड़क गई। 12 बाइक, 2 ऑटो, 1 कार, 2 दुकानों में यहां पे आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के जुलूस पर यहां पे पथराव किया गया था। अब आप देखिए कि कई जगहों पर आगजनी हुई थी और पथराव भी किया गया था। कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद आज एक्शन देखा गया। धार्मिक स्थल पर सुतली बम फेंकने का भी यहां पे गंभीर आरोप है। अब देखिए कि किस तरह से जो विवाद है वो लगातार यहां पे भड़का था और उसके बाद स्थिति बेकाबू होती चली थी। और इस पूरे घटनाक्रम में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद ये पूरी जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ था। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जमकर बवाल हुआ और यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, अवैध निर्माण यहाँ पे जो बनाए गए थे, उसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। तो किस तरह से जो विवाद बढ़ा अब उस पे, हालांकि जिस तरह से अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई एक धर्म विशेष के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपको ये जानकारी बता दें और ये मालूम होना बेहद लाजमी हो जाता है कि ये अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए साल 2021 में ही नोटिस को बाकायदा जारी कर दिया गया था और तामील आज हुई है। हालांकि जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम घटा हुआ है उसके बाद ये एक्शन होना स्वाभाविक ही है। देखिए, कार्रवाई अगर अतिक्रमण हटाने की होती है तो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के को देखकर या संप्रदाय के अनुसार किस धर्म का है, किस जाति का, उसको देख के कार्रवाई नहीं होना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर सारी कार्रवाई तय करता है और अगर नोटिस बहुत पहले के दिए गए थे तो ये कार्रवाई करने का जो समय था शायद ये इस घटना के बाद उचित नहीं था। पूर्व के नोटिस थे, पूर्व उस क्षेत्र में अतिक्रमण बड़ी संख्या में, अवैध अतिक्रमण के नोटिस भी 2-3 वर्ष पूर्व जारी हुए थे, तो उसको लेकर कार्रवाई की गई। इसको ये जोड़ना कि किसी व्यक्तिगत देश भावना के कारण कार्रवाई की गई गलत है। और निश्चित तौर पर यह भी देखने में आता है कि कई बार अवैध अतिक्रमण भी कोई विवाद का कारण बनते हैं, तो प्रशासन ने उस दृष्टि से पूरे प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चलती, उसी दृष्टि से यहाँ भी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के पाटन में सरकारी जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जा किए जाने की उनके ऊपर बात सामने आई है। मजार से लगी हुई जमीन पर दुकानें बना दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लैंड जिहाद किए जाने का यहां पे गंभीर आरोप लगाया है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग भी लोगों के द्वारा की गई है और इसको लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। बड़ी संख्या में मौजूद हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करवाए जाने की मांग की है और साथ ही अगर जमीन को खाली नहीं कराया जाता है तो सभी हिंदू संगठन मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और पाटन बंद किए जाने की चेतावनी भी प्रशासन को उन्होंने दी है। तो वहीं हिंदू संगठनों की मांग पर एसडीएम ने जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की बात का जिक्र जरूर किया है।
मंच के कार्यक्रम तो इनको कड़ी भाषा में बजरंग दल चेतावनी देता है कि औरंगजेब की औलाद बनना छोड़ दे और शासन प्रशासन के रूप में जो भूमि बनी हुई है उसको 72 घंटे के अंदर अगर एसडीएम साहब ने खाली नहीं कराई तो बजरंग दल पाटन बंद का आह्वान करेगा और पूर्ण रूप से बंद करेगा और जब तक धरती को अलग नहीं करेगा जब तक पाटन खुलने नहीं देंगे, हमारी चेतावनी है। इन्होंने जो ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका परिषद के सामने कोई रंगमंच था हुआ करता था, उस पर उसके सामने किसी ने दुकान रख के अतिक्रमण कर लिया है। मैं सीएमओ से बात करता हूँ क्या मैटर है, कैसा जो भी होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानून के हिसाब से काम होता है, अल्टीमेटम के हिसाब से कोई काम नहीं होता है। जो एसडीएम साहब अपने अभिलेख को देखकर और जो उनका निर्णय होगा हम उस निर्णय के तहत तत्काल पुलिस बल उपलब्ध कराकर अतिक्रमण उस जमीन को मुक्त कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जाति ने मोर्चा खोल दिया है। इनके कार्यकर्ताओं ने इंदौर में जोरदार प्रदर्शन किया। टावर चौराहे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का यहां पे बाकायदा पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। कुणाल कामरा को चेतावनी भी दी है। मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियों से समाज में अस्थिरता पैदा होती है। प्रदर्शनकारियों ने कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो देखिए, रीवा विद्युत मंडल और पीडब्ल्यूडी विभाग में फ्लाईओवर और पोल शिफ्टिंग में करोड़ों का घोटाला यहां पे सामने आया है। वाकई में यूं ही नहीं कहा जाता कि एमपी अजब है और गजब है, और अजब गजब कहानी ही है, क्योंकि यहां पे जिस तरह से ये जो घोटाला हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि लंबाई 680 मीटर निर्धारित की गई थी, जिसे 73 लाख रुपए की लागत में यहां पे पूरा किया जाना था। अधिकारियों ने एस्टिमेट को 232% बढ़ाते हुए लागत को 5 करोड़ 22 लाख रुपए कर दिया है। तो वहीं 680 मीटर के विद्युतीकरण के कार्य को 6.50 किलोमीटर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने संविदाकार से रिपोर्ट भी नहीं ली है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कई जांचें चल रही हैं और उन जांचों का अब तक कोई फॉलोअप सामने नहीं आया, कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है, लेकिन जांच हमेशा चलती रहती है, जो कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में भी चली जाती है। मैंने सूचना के अधिकार में इनके सारे दस्तावेज निकलवाए हैं जो प्रमाणित हैं। जो दस्तावेज इनके द्वारा नहीं दिए जा रहे, लीपापोती की जा रही है, इसकी शिकायत मैंने सीएम हेल्पलाइन में मैंने किया है और दस्तावेज इसका मैप मिलने के बाद दस्तावेज जैसे उपलब्ध होंगे मैं आर्थिक अपराध में भी इनकी शिकायत करूंगा। द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया गया है कि जो रिविजन्स हुए हैं वो एज पर नॉर्म्स नहीं हुए हैं, तो ये जांच का विषय है। और चूंकि ये फ्लाईओवर के निर्माण को भी थोड़ा समय हो गया है, तो हम लोग ये चेक कराते हैं कि इसमें जो अग्रीमेंट है, स्कोप ऑफ वर्क है, उनके रिविजन्स कैसे हुए हैं, सेक्शन स्वीकृति के बाद हुए हैं या नहीं, ये सभी जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। भावना हत्याकांड याद है आपको? तो वो खबर मैं आपको बताती हूं कि इंदौर में भावना हत्याकांड से जुड़ा ये एक बड़ा अपडेट है। इसमें सीसीटीवी फुटेज एक और सामने आया है। निपानिया इलाके में कार छोड़कर भागने वाले थे ये आरोपी और भागने के बाद रेडिसन होटल चौराहे पर ये पहुंचे और बस में बैठकर भोपाल के लिए रवाना हुए, क्योंकि इनकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है वो भोपाल ट्रेस हुई है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पाई गई हूं। इसके साथ आपको बता दें कि ऑनलाइन जो सट्टा से जुड़े हुए ये आरोपी बताए जाते हैं और जो फर्स्ट टाइम ऑफ एसी जो यहाँ पे आशंका व्यक्त की जा रही है वो यही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने लुकआउट नोटिस भी बाकायदा इस पूरे मामले में जारी कर दिया है। आरोपियों को भगाने में मदद करने वाले जो आरोपी हैं, जो उनके मददगार हैं, उन पर भी अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही सभी आरोपियों की पहचान की जाएगी और लगातार फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये तस्वीरें भी दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो घटता है। भावना सिंह हत्याकांड अपडेट को लेके ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, जबलपुर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश इस वक्त सामने आया है। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 पर हाई कोर्ट का यह आदेश है, जहां पर बिना अनुमति प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ना घोषित किया जाए, यह कहना है हाई कोर्ट ने कहा है। और भोपाल की अभ्यर्थी ममता डहेरिया की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। याचिका में नियम की
संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। सिविल सेवा भर्ती नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को बकायदा नोटिस जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग से भी 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के बाद अगली सुनवाई को यहां पे तय किया है। तो चलिए हम आपको अपडेट भी बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से क्या कुछ यहाँ पे चीजें अपडेट हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी के वकील ने अपनी गलती को माना है। बड़ी जानकारी, 5 मार्च को रिजल्ट घोषित हो जाने की दी थी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, पहले प्रीलिम्स के नतीजे जारी न होने की कही गई थी बात, और वही ये बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही बिना अनुमति पीएससी आगे ना बढ़ाए भर्ती प्रक्रिया, यह हाईकोर्ट का कहना है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर नगर निगम मनोरंजन कर वसूलने के दावे उसके यहां पे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। इंदौर में कई गायकों के बड़े कॉन्सर्ट आयोजित किए गए हैं जिसमें नियम अनुसार नगर निगम को टैक्स जमा करना होता है, लेकिन दिलजीत दोसांझ और हनी सिंह के शो में सख्ती दिखाने के बावजूद निगम टैक्स जमा नहीं करवा पाया। दरअसल इंदौर में दिलजीत दोसांझ के शो से मनोरंजन कर की वसूली में सख्ती दिखाते हुए आयोजकों पर एफआईआर किए जाने का आवेदन दिया था, लेकिन ना तो एफआईआर हुई और ना ही टैक्स जमा हुआ। वहीं हनी सिंह का शो आयोजित हुआ जिसमें आयोजकों ने टैक्स नहीं चुकाने पर निगम ने 3 ट्रक सामग्री को जब्त कर लिया था। मामला कोर्ट में जा पहुंचा और मामले को रफा दफा किया गया। वहीं सामग्री छोड़नी पड़ी तो वहीं आने वाले समय में अल्ताफ राजा और अरिजीत सिंह का भी शो इंदौर में होना है। लेकिन सवाल तो अब ये खड़ा होता है कि जिन पुराने आयोजकों ने टैक्स जमा ही नहीं किया उन पर आगे की कार्रवाई क्यों अब तक नहीं की गई है, और जो नए कॉन्सर्ट होने वाले हैं उन पर कैसे एक्शन लिया जाएगा, बड़ा सवाल। लोगों को ये ध्यान में आ जाए कि मनोरंजन कर देना ज़रूरी है, इसलिए एक बार सख्ती की है, बाकी लोग अब अपनी स्वेच्छा से देने लगे हैं, और जो नहीं देगा उसके ऊपर जो कार्रवाई नियम अनुसार है वो हम करते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भोपाल के गांधीनगर में महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम पहुंचे और उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुष्ठ रोगियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की है। इसके साथ ही उन्हें फल वितरित किए हैं। कुष्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री ने खाना परोसा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी है, हमें समाज के सभी लोगों को इसके लिए इसको अपनाने की जरूरत है। कुष्ठ योद्धा भी लड़ाई ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीआईएस के बाद अब निवेश धरातल पे है और आने भी लगा है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिन की शुरुआत गौशाला में गौ माता की सेवा करते हुए की है। सीएम हाउस की गौशाला में मुख्यमंत्री ने गाय की पूजा करते हुए उन्हें भोजन भी खिलाया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।